ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाऊणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन दर्शन के, जैन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षाओं में नमोकार मंत्र से लेकर के उसके महत्व को समझा। संसार में हमारे लिए 4 ही शरण हैं, अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिन धर्म। इसके बारे में भी हमने चर्चा की। फिर हम संसार में जो परिभ्रमण कर रहे हैं उसका कारण है पाप और कषाय से युक्त जीवन। यदि हम उनको छोड़ेंगे तो सुख प्राप्त करेंगे। संसार में परिभ्रमण का मूल कारण है हमारा मिथ्यात्व, हमारी मान्यता गलत होना। हमने समझा सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, यदि हम इनकी पूजा करेंगे, इनको मानेंगे, अपनी मान्यता को बिल्कुल समीचीन बनाएंगे, अपनी मान्यता को आगम के अनुसार बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखी होगा। सबसे पहले तो मैं बड़े दावे के साथ में ये कह सकता हूँ, जैन धर्म अनादिकाल से है और अनंत काल तक है। हमेशा से जैन धर्म ही रहा है। ये सब जितने भी मतांतर हैं, अन्य जो धर्म संप्रदाय हमें वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं, ये सब बाद में आए। इनके प्रवर्तन करने वाले, इनको उद्घाटित करने वाले, इनकी स्थापना करने वाले, इन धर्मों के जो मुख्य संस्थापक रहे, ये सब बाद में आए। लेकिन जो जैन धर्म है यह अनादिकाल से है और कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि इस धर्म को मानने वाले अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए सबसे पहले तो हम अपनी धारणा ये बनाएं कि जैन धर्म अनादि अनंत है। भैया जी, बचपन में हमने पढ़ा था जैन धर्म के संस्थापक भगवान आदिनाथ और कहीं कहीं तो भगवान महावीर स्वामी का नाम भी मिलता है। तो क्या ये जैन धर्म के संस्थापक रहे हैं? देखो, आपने जो बचपन में पुस्तकें पढ़ी वो स्कूल की किताबों में आपने पढ़ा होगा, उसे में पढ़ा ना। स्कूल की किताबों में जो सामान्य रूप से प्रचलन में है वो लिख दिया जाता है। वास्तविकता में देखें, संस्थापक का मतलब स्थापना करने वाले। जैन धर्म की स्थापना आदिनाथ भगवान ने नहीं करी। इस युग के वो प्रथम तीर्थंकर हुए। भगवान महावीर स्वामी आज से लगभग 2500 वर्ष प्राचीन हैं, 2500 वर्ष पुराने हैं, तब हुए। तो कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि जैन धर्म के ये संस्थापक है। संस्थापक का मतलब स्थापना करने वाले। यदि हम ऐसा मानेंगे कि भगवान महावीर स्वामी अथवा आदिनाथ भगवान जैन धर्म के संस्थापक है, तो कि फिर उसके पहले जैन धर्म नहीं था? जो इसको स्वीकार करता है, जो इसको ग्रहण करता है, इसका प्रचार प्रसार करता है, ऐसे तीर्थंकर युग युग में होते रहते हैं, समय समय पर होते रहते हैं, जो इस जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उसी क्रम में भगवान आदिनाथ स्वामी भी हुए। लेकिन आदिनाथ भगवान ने जैन धर्म नहीं चलाया। जैन धर्म तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। भैया जी, ये हम कैसे मान लें कि जैन धर्म इतना प्राचीन है? देखो, इसकी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। वर्तमान में सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। उस सिंधु घाटी सभ्यता की उस समय की जब चर्चा है, उस समय जब वहाँ खुदाई हुई तब वहाँ पर एक सील, एक मोहर मिली। उसके ऊपर जो शब्द लिखा हुआ था वह शब्द था जिनेश्वर। ये जिनेश्वर शब्द किनका है? हम जैनियों का। इसके अलावा हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में हम समझते हैं, पढ़ते हैं, इतिहास में भी पढ़ते हैं। हड़प्पा की जो संस्कृति रही, जब वहाँ की खुदाई हुई तब वहाँ पर दिगंबर जैनाचार्यों की जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियाँ हैं, खड़गासन नग्न दिगंबर मूर्तियाँ वहाँ पर पाई गई। वर्तमान समय में आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता।
तो 5000 वर्ष पुराना तो धर्म प्राचीन हमारा सिद्ध हो ही रहा है। इससे पूर्व हम यदि वर्तमान की दृष्टि में देखें तो हमारे पास में ऐसे कोई अवशेष नहीं है, लेकिन जितने अवशेष मिलते हैं उन सब में प्राचीनता सिद्ध करते हैं। आज कहीं पर भी खुदाई करते हैं तो सबसे पहले मूर्तियाँ निकलती है, जैनियों की मूर्तियाँ, दिगंबर मूर्तियाँ निकलती है। क्या अन्य धर्म के जो मानने वाले देवी देवता हैं उनकी मूर्ति आज तक खुदाई में निकली? नहीं निकली। हम जब उन मूर्तियों को देखते हैं, पुरातत्व विभाग उसको चेक करता है तो वो स्वयं इस बात को स्वीकार करता है, हाँ ये मूर्तियाँ तो आज से 4000, 5000, 6000 साल पुरानी हैं। तो इन सब बातों से हमें यह संबल मिलता है और मालूम चलता है कि हाँ हमारा जैन धर्म अति प्राचीन है। भैया जी, क्या अन्य धर्मों ने भी जैन धर्म की प्राचीनता स्वीकार की है? बिल्कुल की है। जब हम अन्य धर्मों की बात करते हैं, सिर्फ हमारे जैन शास्त्रों में ही नहीं, अन्य धर्मों के जो शास्त्र हैं उनमें भी हमारे जैन धर्म के बारे में लिखा है। पहले तो हम ये समझें प्राचीनता कैसे सिद्ध होती है। जैसे माना कि कोई आज से 1000 वर्ष पुराना कोई शास्त्र लिखा, अब उस शास्त्र में जो बातें लिखी हैं वो उससे पहले थी तभी तो लिखने में आई। तो जब अन्य शास्त्र हम पढ़ते हैं, जैसे कि महाभारत में एक स्थान पर लिखा 68 तीर्थों की यात्रा करने पर जो फल मिलता है वो फल एक बार भगवान ऋषभ देव को स्मरण करने पर मिलता है। तो इसका मतलब उससे पूर्व भगवान आदिनाथ हुए, तब तो उन्होंने स्वीकार किया। और प्राचीनता के साथ साथ उन्होंने जैन धर्म के महत्व को भी स्वीकार किया। महाभारत में ही एक स्थान पर लिखा, जब युद्ध की चर्चा चल रही थी तब कहा वहाँ पर कि यदि सामने से दिगंबर मुनि महाराज आ रहे हों और यदि तुमने उनके दर्शन कर लिए तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तो इस तरह बहुत से ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं महाभारत में। यजुर्वेद में भी लिखा है, जो अरिहंत आदि हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। एक जगह ऋग्वेद में लिखा हुआ है, आदिनाथ से लेकर के महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए, इनको मैं प्रणाम करता हूँ, उन सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये सारा का सारा वर्णन हमें हिंदुओं जैनेतर शास्त्रों से प्राप्त हुआ, उनके शास्त्रों में लिखा है। इससे ये सिद्ध होता है कि वो हमारे जैन धर्म को प्राचीन भी मानते हैं और हमारे जैन धर्म को बहुत महान भी मानते हैं। तभी तो 24 तीर्थंकर आदि का वर्णन उनके शास्त्रों में भी पाया गया। इस विषय पर हम चर्चा करने का हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम किसी अन्य धर्म की निंदा कर रहे हों या किसी धर्म का हम अपमान कर रहे हों, ऐसा नहीं है। जैन धर्म प्राचीन है, इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। अन्य धर्म अपनी जगह, वो अपनी जगह ठीक है, वो मानते हैं, वो माने, लेकिन उसके संस्थापक बाद में आए और ये कब तक चलेंगे? जब तक उसके फॉलोवर्स हैं। जैन धर्म को मानने वाले अनादिकाल से है और इसको मानने वाले अनंत काल तक रहेंगे। इस कारण से इसके संस्थापक कोई नहीं होने के कारण से जब तक संस्थापक होता है, जब तक उसका नाम होता है, तब तक वो धर्म चलता है। जैन धर्म का कोई व्यक्ति विशेष संस्थापक नहीं है। इस धर्म को तो जो स्वीकार कर ले वह जैनी हो जाता है, वह जैन धर्म को स्वीकार करने वाला हो जाता है। इस कारण से यह धर्म अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक बहुत अच्छी तरह से धर्म प्रभावना के साथ में चलता है और चलता रहेगा। भैया जी, जब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं कि राम रावण हुए, सुमेरु पर्वत इतना लंबा था, ये हम कैसे माने? इसके लिए सबसे पहले तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन की जो मूल जड़ है वो है विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। फिर भी यदि हम कोई लॉजिक दें तो हम सबसे पहले तो इस बात को जानें। आपने पूछा कि राम रावण आदि हुए कि नहीं हुए, इस बारे में हम कैसे जानें, कैसे ये मान लें कि हाँ पहले पूर्व समय में ऐसे हुए। हमारे शास्त्रों में और हमारे नहीं अन्य धर्मों के शास्त्रों में भी इन सब बारे में चर्चा की हुई है। तो जो हुए हैं उन्हीं की तो चर्चा होगी। दूसरी बात, अनुमान हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रमाण माना गया है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपने दादाजी को तो देखा होगा, क्या दादाजी के दादाजी को देखा? बताइए, नहीं देखा? स्वाभाविक है, नहीं देखा। नहीं देखा। तो क्या दादाजी के दादाजी नहीं थे? थे। जब दादाजी के दादाजी को हमने नहीं देखा, फिर भी हम ये बात स्वीकार करते हैं कि हाँ दादाजी के दादाजी कोई ना कोई तो होंगे ही होंगे। तभी तो दादाजी के पिताजी हुए और दादाजी हुए, फिर उनके पिताजी और फिर हम हुए। ठीक इसी तरह अनुमान एक प्रमाण होता है। हम अनुमान के माध्यम से आज से बहुत समय पूर्व ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए, उनके द्वारा ऐसे कृत्य किए गए, इस कारण से उस अनुमान प्रमाण से हम उनकी सिद्धि करते हैं। सुमेरु पर्वत के बारे में आपने पूछा, ये हमसे बहुत दूर है, हमको दिखाई दे, ये कोई ज़रूरी है क्या?
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हमें अपनी आँखों से दिखाई देता है क्या वही सच होता है? नहीं। हमारी आँखों की शक्ति कम है, कमज़ोर है, क्षयोक्षम मंद है, जितनी हमारी शक्ति हम जान पाते हैं। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से, अनुमान आदि के माध्यम से हम इस चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं कि इन सब को प्रत्यक्ष जानने वाला कोई न कोई है, और वे कोई न कोई कौन है? वे सर्वज्ञ भगवान हैं। सर्वज्ञ हैं, केवली भगवान हैं। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना और दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें उपदेश दिया, और उनसे हमने शास्त्रों के द्वारा समझा। इसलिए उन सर्वज्ञ भगवान के द्वारा हम इस बात की सिद्धि करते हैं कि हाँ, कोई न कोई व्यक्ति इस बात को जानने वाला है। जैसे दादाजी है, पिताजी हैं, तो दादाजी के दादाजी को दादाजी के पिताजी ने तो देखा ही होगा। ये अनुमान भी तो लगा रहे हैं हम। जैसे कहीं पर धुआं उठ रहा है तो हम क्या अनुमान लगाते हैं? वहाँ पर अग्नि होगी। तो अनुमान से सब चीज़ें सिद्ध होती है। उसी तरह हमें इन सब बातों को जो शास्त्रों में पढ़ते हैं, उन सब बातों को अनुमान प्रमाण के साथ में अथवा प्रत्यक्ष में भी जहाँ तक हम देख सकते हैं, उसके माध्यम से हमें समझना चाहिए। भैया जी, जैसे कुछ कुछ बातें हैं, जैसे जैन धर्म कहता है कि पानी के एक बूंद में, अनछाने जल में असंख्यात जीव होते हैं, ऐसे भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। पहले हम इसको थोड़ा सा विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं, तब शायद आप लोगों को समझ में आएगा। जो संस्कारशाला सुन रहे हैं उन लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा, वर्तमान जो हमारा जैन दर्शन है, हम उसे विज्ञान से कितना टेली कर सकते हैं, इस बारे में हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जैन दर्शन कहता है कि एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव होते हैं। पहले वैज्ञानिक नहीं मानते थे। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में मालूम चला एक बूंद अनछने पानी में 36,450 जीव होते हैं। ये हमारा दावा नहीं है, ये वैज्ञानिकों का है। तब तक भी वो इसमें संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा अभी और भी जीव है, हमारी खोज जारी है। अभी कुछ समय पहले ही उनका एक्सपेरिमेंट सामने आया कि वो जो 36,450 जीव उन्होंने बताए, वो लगभग 39,000 तक पहुँच गए। हमने क्या कहा? हमने तो कहा एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव हैं, और निश्चित रूप से है। मेरे पास एक ऐसी वीडियो है जिसमें साइंटिस्ट ने, जो वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने ये सिद्ध किया है, अनछने पानी की एक बूंद को उन्होंने 1 लाख गुना बड़ा किया अपने संयंत्रों के द्वारा, और जब देखा तो उसमें छोटे छोटे कीड़े बिलबिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। नेट पर भी हम सर्च करेंगे तो वो वीडियो हमको मिल जाएंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो नहीं है। जब हम इन वैज्ञानिकों की चर्चा करते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है भगवान आदिनाथ स्वामी 500 धनुष की अवगाना वाले थे, इतनी बड़ी ऊंचाई वाले थे। अब हमारे मन में हो सकता है शंका हो, हम तो अभी 6 फुट के 7 फुट के, और इतने ऊंचे भगवान आदिनाथ स्वामी कैसे होंगे? हमने शास्त्रों में पढ़ा, यह जो काल चल रहा है ये अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल के निमित्त से क्रमशः समय ह्रास की ओर जाता है, कम होता जाता है। पहले आदिनाथ भगवान के समय में आयु भी ज़्यादा थी, अवगाना भी ज़्यादा थी, वो धीरे धीरे कम होती गई। भगवान महावीर स्वामी की अवगाना बची 7-8 की। तो अभी इन सब चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक लेख आया था, उस लेख में पढ़ने को मिला कि समुद्र में गोताखोर नीचे गए, तो जब उन्होंने वहाँ देखा तो एक 7 फुट लंबा और 7 फुट चौड़ा एक बिल्ली का मुखौटा उन्हें मिला। बिल्ली होती है, बिल्ली का आगे का जो मुख होता है, उसका जो हड्डियां हैं, उनका जो मुखौटा बना हुआ है वो उनको मिला। क्योंकि साइंटिस्ट लोग हैं तो ये तो सब चीज़ों से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि ये मुखौटा किसका होगा, तो उन्होंने कहा ये तो बिल्ली का है। अब जब बिल्ली का मुखौटा 7 फुट का है तो बिल्ली कितनी बड़ी होगी? निश्चित रूप से अभी बिल्ली अपनी 1 फुट की होती है। तो कहने का तात्पर्य, जब बिल्ली इतनी बड़ी होगी तो उस समय मनुष्य कितने बड़े होंगे उस अनुपात में। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा गेट मिला, लगभग 21 फुट का गेट था वो। तो 21 फुट का गेट, वर्तमान में तो अपन 6 फुट के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7-7.5 फुट का गेट बनाते हैं। अब 21 फुट का गेट मिला, इसका मतलब मकान भी बहुत बड़े होते होंगे, और 21 फुट का गेट मकान बड़े तो उस समय के रहने वाले जो मनुष्य है वो भी बहुत बड़े बड़े होते होंगे। अभी कुछ समय पहले व्हाट्सएप पे भी आया था और अखबार में भी उसकी कटिंग आई थी, वो सब रखी है हमारे पास में सुरक्षित। उसमें था कि एक गदा जो हनुमान जी लेकर के चलते थे, वो गदा मिली। वो गदा इतनी भारी थी कि उसको उठाने के लिए 4 क्रेन मशीनें लगी। तो इसका मतलब उसको कोई म्यूज़ियम में रखने के लिए तो ऐसे तो कोई बनाएगा नहीं,
निश्चित रूप से उस समय उपयोग में ली जाने वाली वस्तुएं होंगी, तो उस गदा को उठाने वाला व्यक्ति भी इतना शक्तिशाली होगा। तो इन सब बातों से हमें यह सिद्ध होता है कि हाँ, हमारा जैन धर्म बड़ा प्राचीन है। इसके शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है ये बिल्कुल सही है। अभी कुछ समय पूर्व एक जगदीश चंद्र बसु हुए। हमारे जैन शास्त्रों में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि वनस्पति भी जीव है, एकेंद्रीय जीव है वनस्पति। लेकिन साइंटिस्ट लोग नहीं मानते थे कि पेड़ पौधे भी कोई जीते हैं क्या, उनमें भी कोई प्राण होता है क्या, वो भी कोई जीव होते हैं क्या। जगदीश चंद्र बसु ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। मटर के ऊपर उन्होंने अपना प्रयोग किया, और हम बचपन में साइंस की किताबों में हमने भी पढ़ा है, समझा है, सब लोग समझते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में मटर के नर मादा रूप बना करके और उससे वनस्पति से उत्पन्न कराया। इसका मतलब उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, इसमें भी जीव होता है। मेरा आपसे सिर्फ इतना सा कहना है, और जो संस्कार शाला सुन रहे हैं उनसे सिर्फ इतना सा कहना है, हम जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक लोग भी हमारे जैसे ही मनुष्य हैं, उनके द्वारा जो बनाए हुए संयंत्र हैं वो भी हमारे द्वारा ही बनाए हुए हैं। तो उन संयंत्रों के माध्यम से, उन मशीनों के माध्यम से जितना वो कैप्चर कर पाते हैं उतना कर लेते हैं, उसके आगे उनकी स्थिति नहीं है। लेकिन उसके आगे कोई ना कोई तो है। जितना हम आगे पहुंच रहे हैं, इससे आगे भी कोई ना कोई चीज़ होगी, निश्चित रूप से होगी, तब तो वह चीज़ हमें स्वीकार करने के लिए मानी जाती है। तो इसलिए इन सब परिभाषाओं से, इन सब वर्तमान में हो रहे प्रयोगों से हमें इस बात के ऊपर बड़ा विश्वास करना चाहिए कि नहीं, जैन धर्म में जो बातें कही गई है, जैन शास्त्रों में जो अवगाहना की बात है, लंबाई चौड़ाई की बात है, नदी तालाब समुद्र आदि की जो बात है, ये सब बातें बिल्कुल सही है, कोई व्यर्थ में नहीं लिखी गई है। इनको पढ़ करके हमें बिल्कुल विश्वास करके और जैन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ताकि हम शास्त्रों के मर्म को समझ सकें और अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कर सकें। तो इस प्रकार आज की कक्षा से हमने क्या समझा? हमने ये समझा जैन धर्म हमारा अति प्राचीन है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाला है। अन्य जितने भी धर्म आए ये सब बाद में आए और कुछ समय के लिए ही हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं। इसकी प्राचीनता पर हमें गौरव होना चाहिए। शास्त्रों में जितनी भी बातें कही गई है ये बिल्कुल सच है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। वर्तमान विज्ञान के द्वारा जहाँ तक पहुँचा जा सकता है वह पहुँच रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम जैन धर्म के ऊपर और विश्वास को आगे बढ़ाएं और दृढ़ विश्वास रखें। ऐसा करेंगे तो हमारे धर्म के प्रति हमारा विश्वास भी जागृत होगा और हम यही हमारे लिए सम्यक्त्व का मार्ग आगे बनेगा। हम सभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करें और जैन धर्म पर पूरा पक्का विश्वास रखें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।